पहली अहम खबर यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़े तो पूरा खित्ता बदल जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। नैब ने ओमनी ग्रुप के लाहौर में मॉडल टाउन ब्लॉक सी में प्लॉट नंबर 86 और 97 मुंजमद कर लिए। फैसले की तौसीक के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। ये दोनों बेनामी प्लॉट सिंध बैंक से फ्रॉड कर्ज के लिए गिरवी रखवाए गए थे। अब्दुल गनी मजीद ने बेनामी कंपनी के नाम पर 300 मिलियन रुपए का कर्ज लिया था। एहतसाब अदालत में नैब की दरखास्त पर 29 मार्च को समाअत होगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाते हुए इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था। ये कहीं तय नहीं था कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा ये तो आपने देख लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में कहते आए हैं कि इस्तीफे एटम बम हैं। दूसरी जानिब माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं किया जा सकता। पीडीएम के सरबराह इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिलहाल असेंबलियों से इस्तीफे देने पर इत्तफाक नहीं किया, लेकिन पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी माजी करीब में इस्तीफों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आखिरी हरबा और एटम बम करार देते आए हैं। जो जमहूरी को तो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है। हाँ, इस्तीफा हमारा एटम बम है। हमें इस्तीफा को एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस्तीफों के ऑप्शन के साथ साथ अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उससे भी दरेग नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और उनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन माजी में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ये बावर करवा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं किया जा सकता। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। रहनुमा JUIFA अब्दुल गफूर हैदरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, उसी तरह हम PDM को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जब जरदारी साहब ने गुफ्तगू फरमाया तो मुझे बिल्कुल, मैं भी था चूँकि मीटिंग में, तो मुझे अजीब सा लगा कि गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि ये बनाने वाली बातें नहीं है बल्कि बिगाड़ने वाली बातें हैं। तो बहरहाल अफसोस तो हुआ, लेकिन वो बड़े आदमी हैं, उस पर कोई इस तरह का रद्द अमल भी हम नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी का तो हम मरहलावार उनको बर्दाश्त भी किया, साथ लेकर चलने की भी कोशिश की। जैसे शबली फराज ने कहा कि चेयरमैन को जितवाने के लिए हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो PDM को बचाने के लिए हम आखिर हद तक कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? PDM बाहर पीपल्स पार्टी वालों को कमरे में बंद कर लेंगे? क्या करेंगे? कोई तरीका इख्तियार कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि PDM सरबराह इजलास में नवाज शरीफ ने भी ऐसी बातें की जो पीपल्स पार्टी ने महसूस की और उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि PDM कायम है। कल जो हुआ वो जो गुफ्तगू मीडिया पे भी आई और ये नहीं होना चाहिए था। ये अल्फाज इस्तेमाल ना होते और ये लहजे इस्तेमाल ना होते तो ज़्यादा मुनासिब था। जरदारी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ना करते तो बेहतर होता। बहुत सारी गुफ्तगू वो है जो होनी ज़रूरी है, बहुत सारी गुफ्तगू वो है, और कुछ गुफ्तगू वो भी है जो ना होती तो ज़्यादा मुनासिब था। ये जो एक तासर है ना कि जरदारी साहब ने सारी गुफ्तगू कर दी और जरदारी साहब ने ये कह दिया। जब मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें भी कुछ बातें ऐसी थीं जो पीपल्स पार्टी को फोकस महसूस हुई, जो हमें महसूस हुआ, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके रिएक्शन में कुछ बातें हो गई। जो PDM के सपोर्टर्स हैं, लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, कि उनको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अभी भी है, PDM कायम है, इख्तिलाफात होते हैं। पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में आज डॉलर की कदर 155 रुपये 70 पैसे रही।
अगर दरामदाद में कमी हुई और बरामदात बढ़ती रही तो डॉलर की कीमत 150 रुपए तक भी गिर सकती है। आज 15 माह बाद पाकिस्तानी रुपए ने आज दोबारा 155.70 का लेवल क्रॉस किया है और डॉलर का रेट कम होने की वजह से इन्फ्लेशन भी कम होगा, इंपोर्ट हमारी सस्ती होगी और जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए पे आने वाले दिनों में अगर ये डॉलर का रेट 155 से कम होता है तो ये आगे चल के 150 तक भी जा सकता है। और उम्मीद है कि इस साल जो है पाकिस्तान की जो वर्कर रेमिटेंस है वो 25 अरब डॉलर से ज़्यादा तक चली जाएगी। पाकिस्तान के दो ही बड़े खदशात हैं, एक कोरोना वायरस का है और दूसरा ग्रे लिस्ट निकलने का है। तो ये अगर दोनों चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत खुश उसलूबी से इनको हल कर लेती है तो पाकिस्तान के रुपये भी बढ़ेगा और पाकिस्तान के स्टाफ भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी।